आज हमारे साथ आजमगढ़ की एक शख्सियत जो 7 सालों की उम्र से 16 साल की उम्र तक मौन आश्रम में रहे और हिमालय पर्वत से लेकर और ऋषिकेश तक का सफर किया। आज वो वक्त से आजमगढ़ में अपने शहर में आए हुए हैं और उनका नाम स्वामी ध्यान जी है। मैं उनसे आज आजमगढ़ के दर्शकों से मिलवाने के लिए और ये हमारा सहयोग है कि वो आज उनसे मुलाकात की है। तो मैं कुछ बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिससे कि मानव जीवन में कुछ बदलाव आ सके, इसके बारे में आज मैं बात करते हैं स्वामी ध्यान जी से। स्वामी जी स्वागत है आपका। नमस्कार। स्वामी जी, कहना तो ये है कि आज आप अपनी धरती पे हैं जी और आजमगढ़ की धरती पे हैं, आजमगढ़ की एक शख्सियत कही जाएगी जी, लेकिन आजमगढ़ के लोग अभी काफ़ी भटकाव में जी, कुछ कहना आपको जी इस तरीके से? उसका जो कारण है बौद्धिक भी है और मानसिक और आत्महत्या भी, क्योंकि आदमी के लिए मनुष्य का विकास होता है, जो मानवता का विकास होता है वो इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। आपकी मानसिकता पे, आपकी आध्यात्मिकता पे और आपकी इमोशन, सब 3 चीज़ों पे। तो बहुत ज़रूरी हो आपको सच्चा ज्ञान हो कि आप क्या खा रहे हैं, आपका रहन सहन कैसा है और आपके धर्म की शिक्षा क्या है। ये तीनों चीज़ों को मिला कर मानवता बनती है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप किस, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म से हैं, आपका रहन सहन क्या है वो नहीं, लेकिन आप सही जानकारी, आचार विचार की सही जानकारी, आहार की सही विचार, अगर आपका आहार सही है तो आप बीमारियों को अपने से कोसों दूर रखते हैं। और अगर आप नियमित ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तो उससे आप अपने मस्तिष्क में जो हमारे जो आज का टाइम, आज का जो एक आदमी है जिसके ऊपर इतना सारा स्ट्रेस है, हर तरफ से हम स्ट्रेस को देखते हैं, किसी भी, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो प्रोफेशन के फील्ड में हो, कहीं भी आप चले जाएं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आज के इंसान के ऊपर। तो वो भी है, अगर आपकी जो है धर्म की शिक्षा कहने जिसे, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी मानवता के लिए। आप इतिहास उठा लें, हिंदुस्तान की जो धर्म की शिक्षा है शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, इसीलिए आज हिंदुस्तान को धर्मगुरु के एक बड़े भव्य रूप में देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहली तो आपकी नॉर्मल, अगर हम सबसे निचले स्तर पे देखें तो आपका आज का मनुष्य सबसे ज़्यादा पीड़ित बीमारियों से है, शारीरिक बीमारियों से, और उसके बाद कहीं आता है आपका शांति, ये सब। तो एक इंसान ये चाहता है कि अगर हम कम से कम ध्यान, योग, ये सब चीज़ों में न पड़ें तो चैन से जी लें। और हर इंसान, आपकी, हमारी, सबकी सबसे पहली ज़रूरत यही है कि हम ठीक से, हमारा शरीर ठीक रहे, हमें कोई बीमारी ना हो। लेकिन सिर्फ इस बात के सोचने से सब कुछ नहीं करता, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। आज के काफ़ी लोगों से मिलते हैं जो कि कॉर्पोरेट्स में हैं, जो कि मीडिया में हैं और जो कि प्रशासन में हैं और आम इंसान भी। सबका डाइट का शेड्यूल जो है, डाइट का जो तरीका है, नॉलेज बिल्कुल लेस होती जा रही है। आपके सामने जो रख दिया जाएगा आपको खा लेंगे। तो वो सब चीज़ों को आपको बैलेंस करना है कि आपको क्या खाना है, आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। शारीरिक तरह की बात अभी हम करेंगे, तो उसके लिए आप जानकारी पाएँ कुछ ऐसे लोगों से जो जानते हैं इस चीज़ में, अवेयरनेस थोड़ी सी लेके आएँ अपने आहार विचार में। जैसे कि मान लीजिए बहुत लोगों से मिलते हैं हम, तो उनकी मेन सबसे प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रिक की, बहुत आजकल लोगों को प्रॉब्लम है। आप लगा लीजिए कि ब्रेन हेमरेज से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। लोग कहते हैं कि 3000 लोग ब्रेन हेमरेज से मर जाते हैं और वर्ल्ड 1 महीने के अंदर। हार्ट अटैक से कोई लेके 55 से लेकर 56,000 लोग मर रहे हैं 1 साल के अंदर। तो ये जो रेशियो जो बढ़ रहा है, बिल्कुल बिना कंट्रोल, अनियंत्रित होकर जो बढ़ रहा है, रीज़न उसका सिर्फ क्या है कि आपकी जो डाइट है, आपका जो आहार है वो संतुलित नहीं है। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब ना तोड़ के कुछ खाएं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप सच में आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पोषण आपको दे रहा है, नहीं दे रहा है। पेट भरना ही आहार का काम नहीं है। आहार का काम होता है कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वो हेल्थ मिले, आपके इंटेस्टाइन, आंतों को, आपकी इम्यूनिटी को वो भोजन से स्ट्रेंथ मिले, जो कि बीमारी से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। आपके ब्लड सेल्स सही से बने, आपका प्यूरिफिकेशन सही हो, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन सही टाइम पे निकलें। तो इन सब के लिए आपका आहार, जिसमें बात कर रहे थे, तो आहार में जैसे हमने बताया कि आजकल के लोग सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका है गैस हो गया है, अर्थराइटिस हो गया है, माइग्रेन हो गया है, शुगर हो गया है, मधुमेह जिससे हम लोग कहते हैं, इन सब बीमारियों से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी भाई बहन, जो लोग जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बोलना चाहता हूँ, जो एक्सेस वेट में है, तो वो क्या करें, सुबह अगर मात्र जब आप सुबह उठते हैं तो अपना जो भी है दातुन वगैरह करके 1 पूरा चम्मच नींबू का और 1 पूरा चम्मच शहद का गुनगुने पानी में अगर आप सुबह पिए तो आपका वजन कंट्रोल होता है।
आपका जो जितना भी जो टॉक्सिन्स है रात में, जो भी आप जो आज के पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी ये सब, और जितना भी जो आपका जो पॉइजनस जो चीज़ें आप इनटेक करते हैं फूड के थ्रू, वो निकलती हैं उससे। उसके बाद अगर आप शुरू करें आपका दिन, उसके बाद अगर आप ब्रश वगैरह करने के बाद या जो भी दातुन करने के बाद अगर आप एक दिन मूली का आधा गिलास का जूस, अगले दिन खीरे का आधा गिलास का जूस, और अगले दिन 3 दिन है ये, एक दिन मूली का आधा गिलास का जूस, एक दिन आधा गिलास जो है खीरे का, और एक दिन पपीते का, सिर्फ आधा आधा गिलास, ये आपको पेट की समस्त बीमारियों से, समस्त विकारों से छुट्टी देता है, स्ट्रेंथ देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी गैस के विकारों को देता है। और जो गैस हमारे सर में चढ़ती है, जो किसी से सर का दर्द होता है और आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, और यहाँ तक कि उस गैस से आपको हार्ट अटैक तक हो सकता है, तो ये उससे निजात आपको मिल जाती है। और जैसे रात में आप थोड़ा सा खाना जो है थोड़ा जल्दी खाना शुरू करें, 6 बजे 7 बजे तक अपना डिनर लेना स्टार्ट करें, चाय न पिएं 4 बजे के बाद, क्योंकि जो किडनी सही तरीके से फंक्शन करती है वो 4 से 5 के बीच में करती है। तो उसके बाद कोशिश करें ज़्यादा जो है ऐसा कोई हैवी फूड न लें, केले जैसी वो न लें, खीरा रात को ना खाएं। ऐसा मिथ है लोग की सैलेड वगैरह जब हम घरों में जाते हैं तो लोग देखते हैं कि वो लाते हैं कि बाबा जी सैलेड खाइए, उसमें पूरा खीरा मूली सब रात में, ये सब पॉइजन है बॉडी के लिए, तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करें। रात में खीरा मूली पपीता ये सब नहीं, ये सब सुबह की चीज़ें हैं, दोपहर से 2 बजे से पहले की चीज़ें ये चीज़। और रात में ज़्यादा, और अपनी निद्रा पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। निद्रा पर कंट्रोल करने का मतलब कि 9 साढ़े 9 10 बजे तक सोने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सुबह आप फ्रेश उठेंगे। तो भोजन के दल की तो ये बात ये होगी कि भोजन के दल पे आप थोड़ा सा हल्का फुल्का बैलेंस बना के रखें, तो कम से कम जो पेट के और माइग्रेन और हेडेक और एंजाइटिस वगैरह से आप बचे रह सकते हैं। बाबा, कहा जाता है कि ये आजमगढ़ की धरती ऋषि मुनियों की धरती रही है, और यहाँ पे दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि और ऋषि की और ऋषि कवियों की रही है। एक आप भी इसमें लाइन में आपका भी एक नाम जुड़ेगा। कहने मतलब यहाँ का आदमी अभी इसके बाद भी इतनी पवित्र धरती होने के बाद भी भटकाव पाया जाता है। देखिए ऐसा है, अगर हम आजमगढ़ की बात करें, आज जो आजमगढ़ की इमेज है किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर अगर किसी को बदलता है कि आजमगढ़ से हैं तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है देखने का, और ये बात छुपी नहीं है सबसे, चाहे वो चंद कारणों से हो, वो बात अलग है। लेकिन इसी धरती से दत्तात्रेय जैसे जो कि भगवान विष्णु में बताया जाते हैं, दुर्वासा ऋषि, मैत्रेय ऋषि, ये सब यहीं से। लेकिन उसके बाद इस धरती पे कोई संत नहीं हुआ, कोई धर्मगुरु नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो सत्ता पे पड़ता है, एक जो आज की जो दुनिया से पड़ता है। जागरूकता कैसे आती है? जागरूकता आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, भक्ति में जाते हैं तो उससे जागरूकता होती है। तो हम लोग क्या है, बहिर्मुखी हो गए, आउटर वर्ल्ड ज़्यादा हो गए। अब काफ़ी समय से भी हम हैं आजमगढ़, देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं लोगों को कि बाहरी ये जीवन जो एकदम बहिरंग बिल्कुल हो गए, आउटर वर्ल्ड हो गए, भीतर की शांति की किसी को चिंता नहीं है। दिखावा है कि बड़ी गाड़ी हो, अच्छा पद हो, ओहदा हो, ज़्यादा पैसे हों। जबकि अगर आप थोड़ा मेट्रो सिटीज़ के अंदर जाएँ, बाहर जाएँ, तो वहाँ लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं इस चीज़ को, वापस आ रहे हैं अपनी सत्ता के अंदर, सत्ता मतलब भीतर का, अपनी मानवता के पास। तो यहाँ का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस तरह का कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय नहीं है पूरी तरीके से, या कोई संत या कोई महात्मा ऐसा नहीं है जो कि मतलब एक निर्देश दे सके, दिशा निर्देश दे सके आम लोगों को। तो मैं तो सबसे आजमगढ़ की जितनी जनता है, एक जो लोग हैं, सबसे एक होगा, माताएं बहनें बच्चे हैं, उनको संस्कार ही आप इसी तरीके से दें कि मेडिटेशन सुबह या दोपहर में किसी एक समय, रात में ध्यान करें। कोई भी एक ध्यान की, बहुत सी ध्यान की विधियाँ हैं, ध्यान करें, योगा करें, जिससे कि आपका मन का और आपकी चेतना जो है वो बिल्कुल बैलेंस में एक हार्मनी हो जाएगी। सारा द्वंद्व जो है, मन चेतना, उसके बीच के जो हार्मनी जो बिगड़ जाती है, जो संगत बिगड़ जाती है, कह सकते हैं जो बॉन्डिंग बिगड़ जाती है, उससे सारा क्लेश होता है। तो अगर आप दिन में अगर किसी भी समय ध्यान कर लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट बैठ जाते हैं ध्यान में, ज्ञान मुद्रा समझ लीजिए, ज्ञान मुद्रा समझ लीजिए, किसी भी मुद्रा में अगर आप बैठ जाते हैं, या आप प्राणायाम भी कर लेते हैं, या मेडिटेशन भी कर लेते हैं, तो उससे आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है। इनर स्ट्रेंथ मिलती है आपको करने की। आपको पता चलता है कि चेतना आपकी जागृत होती है, आपको पता चलता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, और जो मैं कर रहा हूँ वो वास्तविक है या नहीं। तो उसके लिए ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है इंसान आज के खास कर से। और मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि ध्यान को, योग को किसी धर्म से न जोड़ा जाए, इसको एक मेडिसिन की तरह से लिया जाए, एक थेरेपी की तरह से लिया जाए। बस इतना ही, थेरेपी की तरह से लेंगे, आप अपने जीवन में लाएंगे। माताएं बहनें मेरे भाई किसी भी धर्म से हों,
वो सब इसको एक मेडिसिन की तरह से अपनाएं। जैसे मेडिसिन लेते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें इस्लामी भाई भी डॉक्टर हैं, क्रिश्चियन भी डॉक्टर हैं, आप ऐसा नहीं कहते कि मैं आपसे दवाई नहीं लेंगे, आप लेते हैं क्योंकि आप पीड़ित हैं। तो उसी तरीके से आप ये समझिए कि ये किसी धर्म से नहीं है, और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी धर्म से नहीं है, आप इसे अपनी पूरी मानव जाति के लिए है। तो इसका लाभ उठाएं, ध्यान की कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, आप उनको करें, और उसको करने से आपके जीवन में रूपांतरण आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि बाहर जो आपको दिखाई देगी बात बात पे लड़ाई झगड़ा और ऐसी सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। जी महात्मा जी, जैसा कि कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कुछ छोटी चीज़ें जो आप बताते रहते हैं नुस्खे, तो कि मतलब उनको अपनाने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को लाभ मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी कुछ जाने कि उन्हें छोटी छोटी आपके जो नुस्खे बने हुए वो क्या है और उससे क्या हमें लाभ मिलता है। जी, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि बालों की समस्या वगैरह बहुत होती है, तो बालों की समस्या के लिए मैं कहता हूँ कि दो आंवला, जी 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 जी, तो दो आंवले आप जो है अगर उसको घिस के या उसका वैसे अगर आप जूस निकाल सकते हैं आपने, तो आपके स्किन के डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम है और जो स्किन की प्रॉब्लम है, बालों की आंखों की प्रॉब्लम, उसमें आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। और अभी जैसे ये आपका सीजन जो ऋतु शरद ऋतु चल रही है, इसके अंदर आप गाजर का जूस और चुकंदर का जूस ले, तो ये आपके पूरे जो सिस्टम को साफ कर देती है, ब्लड के सिस्टम को पूरा क्लीन कर देती है, उसका आप जूस का सेवन करें। और एक चीज़ मैं आपको छोटी सी और बताऊंगा आपको बात, कि हमारी जो पूरी बॉडी है 75% बॉडी से वाटर से बनी है, तो वो 75% जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो 6 महीने के अंदर पूरी तरह से फ्लश होता है, यानी कि हमारा शरीर हर 6 महीने में पूरी तरह से पानी को निकाल देता है। तो ज़्यादा पानी पिएं, पानी की इंटेक बढ़े और साफ पानी पिएं, तो उससे क्या होगा, जैसे आप शुद्ध पानी पिएंगे तो आपकी नई जो बॉडी बनेगी उससे बहुत सी आपकी दिक्कतें खत्म होगी। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि खीरे का जूस आधा गिलास आपका पपीते का जूस और आधा गिलास मूली का क्रमबद्ध तरीके से, जैसे सोम मंगल बुध और इसी तरह से। सीजन में अगर नहीं मिलता है तो उसके तो सीजन में अगर आप नहीं मिलता है तो सीजनल फूड आप, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग माइग्रेन के बहुत पूछते हैं, भाई माइग्रेन हो गया है, सर में दर्द बहुत रहता है। आजकल बच्चों में ऐसे हैं जो बच्चे पीड़ित हैं इस दर्द से, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ठंडा दूध रात में फ्रिज, और नुस्खा आजकल सबके घरों में है, तो दूध को गर्म करके उसे फ्रिज में ठंडा करें, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में ठंडा करें उसे, और उसके बाद उसे सुबह थोड़ी सी चीनी मिला के पी लें। तो अगर आप इसको नियमित करते रहें तो मैं नहीं समझता कि कभी आपको सर दर्द हो सकता है। और साथ ही साथ एक सेब भी अगर आप खा लें तो बहुत सी बीमारियाँ आपको हो जाती हैं। तो एक सेब मॉर्निंग में और साथ में आपका ये दूध बहुत सी बीमारियों को, खासकर से माइग्रेन वगैरह जिनको रहता है, जिनको स्ट्रोक्स होता है, सीवियर जिनको हेडेक होता है, तो उनके लिए रामबाण की तरह से बहुत अच्छा है। और एक चीज़ यहाँ का गुड़ बहुत, हमने खाया बहुत शुद्ध है यहाँ का गुड़। तो मैं कहना चाहूँगा जैसे आप लोग और जितने भाई लोग हैं जो रोड पे उनको चलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, आम लोग, अगर आप गुड़ का सेवन थोड़ा सा कर लें तो सुबह वो आपके मल के द्वारा सारे पोल्यूशन को बाहर निकाल देता है, पूरा पेट आपका साफ कर देता है। ये छोटी छोटी सी गुणकारी चीज़ें हैं। और भोजन में आप स्प्राउट वाली अंकुरित दालों वाली वो अगर आप लें ब्रेकफास्ट को, एक अच्छा आपको हेल्थ मिलती है अच्छी तरीके से, जिसमें आपको बीमारियाँ नहीं होती, आप खुद में जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखा दर्शकों, जैसा कि हमारे बाबा ने ये टिप्स छोटी छोटी चीज़ें दी, और इससे हो सकता है कि कुछ लाभ आपको मिल सके। यही हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम आपकी मुलाकात कराते रहें और आपको लाभ दिलाते रहें। जी, बैक टू